दे दिया। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। कोलकाता मर्डर केस में एक ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। सीबीआई की जांच में एक ऐसी बात पता चली है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। आरजीकर हॉस्पिटल के केस में हर दिन कोई न कोई नई बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सीबीआई इस पे शिद्दत से काम कर रही है और जल्दी से जल्दी दोषी पकड़ा जाए के लिए नई से नई थ्योरी यूज की जा रही है जिससे दोषी पकड़ा जा सके। लेकिन अब सीबीआई को एक ऐसा सबूत मिल चुका है जो इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। संजय रॉय जेल में बंद है। पहले उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है, उसके बाद उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। सबके बाद सीबीआई ने संजय राय के दांतों के टेस्ट लिए हैं, यानी दोषी के डेंटल इंप्रेशन और लार के टेस्ट लिए गए हैं, क्योंकि इस केस में सबूत के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यही पता चलता है कि सीबीआई जेल में पहुंची थी इस टेस्ट को लेने के लिए संजय रॉय के पास, और वहाँ पे संजय रॉय के साथ 5 घंटे पूछताछ भी की जाती है और दांतों के सैंपल भी ले जाते हैं और लार के सैंपल भी ले जाते हैं। और ये भी पता चलता है कि सीबीआई ने संजय राय को एक नरम चीज दी और उस पे जोर से काटने और सॉफ्ट काटने को कहा गया, जिसके सैंपल वो साथ लेकर चले गए। इसी प्रकार दोषी के दांतों के निशान सीबीआई के द्वारा दांतों के निशान लिए गए। और एक बात सोचने वाली कि उसके दांतों के निशान क्यों लिए गए। आप भी सोच रहे होंगे कि सीबीआई के द्वारा उसके दांतों के निशान क्यों लिए गए। तो आपको बता दें कि महिला डॉक्टर के शव पर कुछ निशान दांतों के पाए गए थे। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि उसकी बॉडी को नोचा गया था। ऐसी दरिंदगी उसके साथ की गई थी और ये किसने की थी, इसकी जांच करने के लिए ही सीबीआई ने संजय राय के दांतों के निशान लिए हैं। और इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है कि लड़की की बॉडी पर दांतों के निशान पाए गए हैं। सीबीआई शव के निशानों को संजय राय के दांतों के निशानों के साथ टैली करना चाहती है कि ये सच में इसकी है या किसी और के हैं, और CFSL में इसको जांच के लिए भेजा गया है। और ऐसा करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से अनुमति ली थी, जिसके बाद संजय राय से 5 घंटे पूछताछ की जाती है और उसके दांतों के सैंपल लिए जाते हैं। इसको अदालत ने बुधवार को मंजूर कर लिया था। सीबीआई इस केस को सुलझाने के लिए हर प्रकार काम कर रही है। संजय राय के दांतों के निशान भी इसीलिए लिए गए हैं ताकि लड़की की बॉडी से जो निशान मिले हैं उनके साथ मैच कर ये देखा जा सके कि ये सच में निशान संजय राय के हैं या किसी और के। और इसके साथ ही संजय राय का नार्को टेस्ट के लिए अनुमति नहीं मिली थी कोर्ट की तरफ से। संजय राय को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। यहाँ पर संजय राय ने नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया था। इसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो सीबीआई की इस बात को खारिज कर दिया जाता है कि संजय राय का नार्को टेस्ट नहीं होगा। आरजी कॉलेज की इस घटना को हुए 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है और 35 दिन के करीब हो चुके हैं जूनियर डॉक्टर को प्रोटेस्ट करते हुए। अभी तक सरकार और डॉक्टर्स के बीच कोई सहमति नहीं सामने आई। अब डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इस मामले में दखल देने के लिए एक लेटर भेजा। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि आपका दखल हमें चारों तरफ से अंधेरे में बंधे हुओं को रास्ता दिखाएगा। तक मेन दोषी कौन है इस बात पर सीबीआई भी नहीं पहुँच सकी। उम्मीद की जा सकती है कि इस केस के दोषी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सकी। के साथ ही डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सकती है। कोलकाता केस के बाद बंगाल का माहौल बिगड़ता जा रहा है। कोलकाता रेप कांड को हुए 1 मंथ हो चला है। सीबीआई इस केस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी और टीएमसी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बंगाल में 2007 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसको सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा था। वो प्रोटेस्ट नंदीग्राम प्रोटेस्ट था, लेकिन उसके बाद ये प्रोटेस्ट बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम लेफ्ट फ्रंट सरकार पावर में थी और ममता बनर्जी उनके अगेंस्ट थे। लेकिन उसके 13 साल बाद ममता बनर्जी पर लोगों का गुस्सा इस प्रकार भड़क रहा है, उनको खुद को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किस प्रकार लोगों के भड़कते हुए गुस्से को शांत करें। अब बात आरजीकर कॉलेज की नहीं रह गई। अब लोगों का गुस्सा भड़क रहा है उस सिस्टम के खिलाफ जो लोगों के लिए जेन्युइन नहीं है। ये मुहिम पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ शुरू हो चुकी है और ये ममता बनर्जी के कार्यकाल का शायद सबसे बुरा टाइम हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की खबर आने के बाद सारा सिस्टम इस प्रकार हिलता है कि सरकार की सारी खामियां आगे आ जाती हैं और लोगों को मौका मिल जाता है उनके खिलाफ खड़ने का। आरजीकर के प्रिंसिपल के टीएमसी के साथ लिंक इसमें और वृद्धि कर देती है। लोगों का सरकार के खिलाफ होना कहीं न कहीं जायज भी लग रहा है, क्योंकि इस केस को हुए 1 मंथ हो चुका है। यानी कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुई वारदात को हुए 1 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार और पुलिस किसी मेन सिट्टे पर नहीं पहुंच सकी।
हालांकि सीबीआई इस पर काम कर रही है, मगर फिर वो बात कौन सी है जिसकी वजह से लोगों का ममता बनर्जी सरकार से विश्वास उठ रहा है? और एक बात और कि जूनियर डॉक्टर्स की कौन सी मांग है जो सरकार नहीं मान रही, और क्या ऑपोजिशन इस बात का फायदा उठा रहे हैं? और क्या बात है कि सीबीआई इस पे बहुत स्लो काम कर रही है? क्या आरजी कॉलेज का प्रोटेस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ उस प्रकार ही जाएगा जैसे दिल्ली में निर्भया प्रोटेस्ट के बाद शीला दीक्षित का हुआ था? बातों को जानना बहुत जरूरी है। जूनियर डॉक्टर्स ने जो अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, कोर्ट का ऑर्डर आता है कि 5 बजे तक आप ड्यूटी पर हाजिर हो जाओ, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप पर एक्शन लिया जा सकता है। और इस बात पर वहां के वकील ने ये हवाला दिया था कि हॉस्पिटल के मरीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया, और ये भी कहा गया था कि 23 मरीजों की डेथ इस वजह से हुई है कि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। इस वजह से डॉक्टर्स को अपना प्रोटेस्ट छोड़कर अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ जाना चाहिए ताकि मरीजों को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। मगर इतना होते हुए भी वहां के डॉक्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और उन्होंने सरकार से मिलने के लिए भी मना कर दिया, और उन्होंने गवर्नमेंट से बात करने के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन आया था उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी एक बात क्लियर कर दी है कि उनका जो प्रोटेस्ट है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये लोग जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। मगर इसके ऑपोजिट बंगाल सरकार का कहना है कि वो तो सारे काम कर रही है। उन्होंने तो ये केस सीबीआई को भी दे दिया है और उन्होंने एंटी रेप बिल भी इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे कदम उठा लिए हैं। जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी प्रकार सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम कर रही है, और फिर भी 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं हॉस्पिटल में। इसका कारण है कि उनका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो सका, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो प्रोटेस्ट किया है उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इतना कुछ होने के बाद आरजीकर कॉलेज ने बहुत सारे डॉक्टर्स को नोटिस भेज दिया है कि उनको इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। कईयों को तो कैंपस से बर्खास्त कर दिया गया है, वो कॉलेज की कोई भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। डॉक्टर्स के साथ अगर इतना कुछ होता है तो वो प्रोटेस्ट पर ना जाए तो और क्या कर सकते हैं। के चलते हुए दिल्ली बेस्ड फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये संकेत दिए हैं कि वो इस एजिटेशन के सेकंड फेज के बारे में सोच रहे हैं। ममता बनर्जी पर एक और इल्जाम ये लगा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हॉस्पिटल्स में हुई डेथ्स का गलत आंकड़ा बताया है ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा सके। और साथ ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी थोड़ा गलत है इसमें, कि आप जूनियर डॉक्टर को फोर्सफुली बुला रहे हो ड्यूटी पर, कि कोलकाता केस में अभी तक जस्टिस भी नहीं मिला। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सीबीआई बहुत स्लोली काम कर रही है इस केस पर, और जूनियर डॉक्टर भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि इस केस में पॉलिटिक्स ना आए। और कई जगह पर यह भी देखा गया है कि जब प्रोटेस्ट में नेतागण आए हैं तो उनको भगा दिया गया है वहां से। कोशिश की जा रही है कि इस केस में पॉलिटिक्स ना आ जाए, मगर इस बात का कहीं ना कहीं ओपोजिशन पार्टियों को फायदा तो हो रहा है। अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, मगर यहाँ पर एंट्री होती है एक नई सोसाइटी की, पश्चिम बंगाल छात्र समाज, जिनका कोई बैकग्राउंड, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन 27 अगस्त को वो रैली निकालते हैं जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इस केस के जो भी दोषी हैं उनका ममता बनर्जी बचाव कर रही हैं, और इसलिए ममता बनर्जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफे की मांग लेकर वो सड़कों पर उतरे। और इसी से पहले सारा माहौल शांतिपूर्वक चल रहा था, मगर इसके बाद जो खून खराबा देखने को मिलता है। और जूनियर डॉक्टर को इस बात का पता लग गया था कि जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज आया है उनमें से कुछ मेंबर जो है जो वो आरएसएस के मेंबर है, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखा जाए इस केस में। और इस बात के बारे में पता लगने के बाद ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि इस केस में अब पॉलिटिक्स ऐड हो रही है, जिस कारण ये सारा कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी का यही कहना है कि यह धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएगा, और इसलिए ममता बनर्जी अगर अपनी ओपोजिशन पार्टी के बारे में कुछ भी बोलती है तो लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मामला सॉर्ट आउट हो सकता था अगर उस टाइम जब ये केस हुआ था तब ममता बनर्जी डॉक्टर्स के साथ बैठकर सारा मामला ठंडा कर देती, मगर अब ये मामला गर्मा गया है और इसको शांत कैसे करना है ये किसी को समझ नहीं आ रहा।